हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल मास्टर की पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड जबरदस्त तरीके से मैथमेटिक्स का पेपर का तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि क्लास 9 का मैथ्स का पेपर किसी का 10 तारीख से है यानी 10th ऑफ मार्च और किसी का 9 मार्च से है ना। तो एकदम मस्त तरीके से लगे होंगे, यही मैं आप लोगों से आशा करता हूं। और मैथ्स का पेपर बहुत मस्त जाने वाले हैं आपको, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर तो मैंने कवर अप करा दिए हैं, लेकिन जो भी चैप्टर मैंने कवर नहीं करा है उस पर कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन को करने का क्या इजी फॉर्म है, क्या शॉर्ट ट्रिक है, कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा, कैलकुलेशन को कैसे सर डील करें, कैलकुलेशन को कैसे एकदम चुटकियों में उड़ाएं, ये सब आज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये सीरीज 2-3 दिन लेके आऊंगा, जिसे आप फॉलो इसे करेंगे अगर आप, तो आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है जी। और जो भी बच्चे नए हैं, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों को पता ही है, और घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि बिना किसी से पूछे हर एक अपडेट आप लोगों के पास पहुंचता रहे मास्टर की का। और जाते जाते अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पे आपसे कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस टाइप पे उस पे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो शॉर्ट ट्रिक क्या है सर, कैलकुलेशन को कैसे मतलब इजी किया जाए, बोले ठीक है, कैलकुलेशन को कैसे इजी किया जाए, क्योंकि आपको वहां पे कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, जो भी आपका कैलकुलेटर होगा ये और बहुत शार्प काम करना पड़ेगा, बिकॉज 2.5 घंटे या 2 घंटे का पेपर होगा, उसमें इतने सारे क्वेश्चन लगाने होंगे, तो ज्यादा टाइम भी आपको नहीं मिलेगा, तो टाइम मैनेजमेंट भी करते चलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल में अगर आप लोगों ने पहले देखा होगा तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल में 2 फॉर्मूले अपन ने पढ़ा था, कि किसी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ए ट्रायंगल अगर एबीसी गिवन है तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, 1/2 बेस इनटू का हाइट। उसका क्या भैया, हाइट। हाइट कौन सा भैया, हाइट क्या, परपेंडिकुलर हाइट, ये याद रखना, परपेंडिकुलर हाइट, हाइट इट मींस परपेंडिकुलर हाइट, क्लियर है। तो ये अपन ने एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा था, और दूसरा फॉर्मूला एक और पढ़ा था, कहां से भैया, हीरोन्स फॉर्मूला, याद आया क्या, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या था भैया, हीरोन्स फॉर्मूला सर, हीरोन्स फॉर्मूला था रूट अंडर एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी के बराबर, यूनिट स्क्वायर के बराबर, यूनिट स्क्वायर के बराबर। अब सर ये एस क्या होता है, एस बिलोंग्स टू सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। एंड सर ए बी सी, व्हाट इज दिस सर, एबीसी इज द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अगर मान लो एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है ना, और बना ही देता हूं ना, बना ही देता हूं, बोला अरे देखो इधर से ही बनना चालू हो गया क्या, बना ही देता हूं ताकि आपको और ये चीज समझ में आए। और मस्त क्वेश्चन देखने वाले हैं, प्लीज वीडियो को अंत तक फॉलो करना भाई, हर एक क्वेश्चन का यहां पे। अरे ये क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज दिस, हाँ ये ट्रायंगल आपको मिल गया। अब इस ट्रायंगल ए बी सी अगर आपको गिवन है, और ये साइड अगर ए बी एंड सी अगर गिवन है, तो इस ट्रायंगल का अगर एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से अगर पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, एस, यानी इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर का आधा। अब पेरीमीटर क्या होता है सर, पेरीमीटर का बहुत अच्छा सा एग्जांपल, और ध्यान से सुनना, कि कोई भी अगर आपको शेप गिवन है, अगर उस शेप का जितने भी बाउंड्री है, उसके बाउंड्री का लेंथ को अगर मैं प्लस कर दूं, जितना भी बाउंड्री है, अगर एक शेप है तो उसका कोई ना कोई बाउंड्री होगा, अगर बाउंड्री के लेंथ का अगर सम करके मैं लिख देता हूं तो वही बेटा पेरीमीटर होता है। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है सर, तो सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब आधा, यानी पेरीमीटर का आधा क्या होता है बेटा, सेमी पेरीमीटर, क्लियर है। तो ये 2 चीज पढ़े थे, और इसी पे बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे कैसे होते हैं, क्या उसका शॉर्ट ट्रिक है, अभी अपन देखने जाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो दबा कर लाइक कीजिए एंड शेयर भी करते रहिए। तो आइए यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, पढ़िए एंड कॉपी पेन लेके बैठना है, कॉपी पेन लेके बैठना, ये नहीं कि सर आए हैं दावत में, हम तो आए हैं दावत में, तुम तो ठहरे परदेसी, तो ऐसा नहीं बैठना है परदेसी की तरह, एकदम कॉपी पेन लेके बैठो। जो क्वेश्चन सर आए क्वेश्चन एकदम कमेंट सेक्शन में तुरंत प्रभाव से आंसर। तो देखो भैया पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल
whose base measure 24 centimeter and the corresponding height is 14.5 सेंटीमीटर के बराबर। अरे सुनो क्या बोला जा रहा है कि इन्होंने एक ट्रायंगल दिया और एक ट्रायंगल है उसका इन्होंने मेजरमेंट की, समझ गए, एक ट्रायंगल है उसका इन्होंने क्या किया, मेजरमेंट की। तो मेजर करके इनको क्या मिला कि अगर एबीसी एक ट्रायंगल है, फिगर बनाना मत भूलना एग्जाम में, एबीसी अगर एक ट्रायंगल है तो इन्होंने मेजर किया कि इसका बेस जो आ रहा है सैया भैया वो आ रहा है 24 सेंटीमीटर के बराबर, और सर इसका जो हाइट आ रहा है, इट मींस परपेंडिकुलर हाइट, हमेशा याद रखना हाइट इट मींस परपेंडिकुलर है, यानी मान लो यहां से इसका डिस्टेंस थोड़ा सा और ये इधर जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को इन्होंने मेजर किया, ये आया भैया इनका 14.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है भाई साहब, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल सर होता है 1/2 बेस इंटू का हाइट, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। तो 1/2 बेस सर कितना 24 एंड सर हाइट कितना सर 14.5। तो 2 से 2 खटा, 2 से 24 गया तो 12 इंटू 14.5 आ गया कैलकुलेशन। भाई साहब अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर तो है ही नहीं, मोबाइल भी है ही नहीं, तो सर क्या करें, अरे इसको कैलकुलेटर बनाना है। कैसे बनाना है आओ देखो। अब देखो इसको मैं लिख रहा हूं 12 को क्या मैं लिख सकता हूं क्या 10 + 2 इंटू में 14.5 बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब इस 14 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करो फिर 2 से करो, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू का 14.5 प्लस 14.5 इंटू का 2, क्लियर। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, ये पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे जाएगा 10, तो 10 से 10 खत्म, यह जाएगा 145 प्लस में ये कितना आ जाएगा 5 दूना का 10 के 0 हाथ में लगल 1 जैसा आप बोलते हैं ना, और 14 दूना का 28 1 29, तो 29.0 ये आ गया। अब जरा इसको सम करना कितना आ जाएगा, इसको सम करोगे तो भाई साहब ये तो सम करना बहुत इजी है, तो ये आ जाएगा सर 147 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो दिस इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC जिसका हाइट 14.5 सेंटीमीटर हो और अगर बेस 24 सेंटीमीटर के बराबर है तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा 174 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। छा गए गुरु, चलें आगे, खत्म, हाँ देख क्या रहो खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा तीव्र गति में पढ़ो कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, द पेरीमीटर पकड़ने वाली बात है, पेरीमीटर आ गया भैया। पेरीमीटर क्या होता है कि अगर एक शेप आपको गिवन है, उस शेप के जितने भी बाउंड्री हैं उनका लेंथ अगर मैं सम करके लिख देता हूं तो भैया उसको पेरीमीटर बोलते हैं, क्लियर। तो क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल 540 सेंटीमीटर के बराबर। एक ट्रायंगुलर फील्ड है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 सेंटीमीटर के बराबर। एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसका इन्होंने पेरीमीटर कैलकुलेट किया तो कितना है भैया 540 सेंटीमीटर के बराबर, एंड इट्स साइड आर इन ए रेशियो, और इसके साइड जो है वो रेशियो में गिवन है 25:17:12 के फॉर्म में, 25:17:12 के फॉर्म में। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करिए, दिस साइन डिनोटेड एज अ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल, एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए प्लॉजिंग द फील्ड RS 10 पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ये क्या बोल रहे हैं जरा समझिएगा कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसका पेरीमीटर सर 540 सेंटीमीटर के बराबर है, और उस ट्रायंगुलर फील्ड का जो साइड है उसका रेशियो मेरे को पता है 25:17:12 के बराबर। तो पहला आपसे कैलकुलेशन करवा रहे हैं कि पहले कैलकुलेट कीजिए कि एरिया इस ट्रायंगुलर फील्ड का कितना होगा, और एरिया अगर निकाल लेते हैं तो 10 रुपया पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पे प्लॉजिंग का कॉस्ट लग रहा है, तो जितना आपने एरिया निकाला उसका कितना रुपया लगेगा ये भी हमें बताइए। तो पहले आइए एक ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं ना जी, एक ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं। तो ट्रायंगुलर शेप कैसे बनेगा भैया, ऐसे बन जाएगा सर, बोर्ड बहुत मस्त है, फट से खींचो खट से काम हो गया। अब इस ट्रायंगुलर शेप का नामकरण कर देते हैं A, दिस वन इज B, दिस वन इज C, ठीक है। इसका पेरीमीटर गिवन क्या है भैया, गिवन सर अपने को पहला पेरीमीटर, तो P फॉर पेरीमीटर ये गिवन है 540 सेंटीमीटर के बराबर। सर साइड का रेशियो गिवन है, साइड रेशियो वो कितना गिवन है सर
25:17:12 के फॉर्म में। तो मैं मान लेता हूं कि ये ट्राइंगल है, इसका जो रेशियो होगा मैं ए बी एंड सी के मैं मान लेता हूं कि जो ये वाला साइड होगा वो बी के बराबर है, ये वाला साइड ए के बराबर है, एंड दिस वन साइड इज सी के बराबर है। ठीक है जी, तो बस इसको ओपन कर दीजिए, साइड रेशियो में गिवन है, इसको आप नंबर फॉर्म में ले आइए। तो ए साइड किसके बराबर हो जाएगा, मान लो 25 इंटू एक्स के बराबर। रेशियो से जब अपन हटाते हैं तो एक वो ले आते हैं, ठीक है, फैक्टर ले आते हैं, मैं आपको बताऊंगा जब डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो यहां पे समझ लीजिए, बी लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 17 इंटू एक्स, रेशियो हटा रहे हैं अब, एंड सी क्या हो जाएगा भैया 12 इंटू एक्स के बराबर। अब बहुत लोग बोलेंगे पहले सर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो एक्स की अगर वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे तो एग्जैक्ट अपने को क्या मिल जाएगा सर, एग्जैक्ट अपने को उस ट्राइंगुलर फील्ड का लेंथ मिल जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करवाऊंगा, मैं बोलूंगा पहले एरिया कैलकुलेट कर लो इन द टर्म ऑफ एक्स, इन अ टर्म ऑफ एक्स एरिया कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन इजी होगा। ऐसे तो बोल ही देते हैं कर लो कर लो, अरे कैसे कर लो, आओ देखो, पहले एक्स निकलवा दोगे, फिर बच्चा 2700 इंटू 2400, 2400 इंटू 2500, 2500 इंटू 2800 करते रहेगा, बच्चा परेशान हो जाएगा। अरे काहे को, पहले एरिया निकालो इन टर्म ऑफ एक्स, फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, पेरीमीटर तो गिवन ही है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है भैया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी अब अपने को निकालना है। क्या यहां पे हाइट पता है क्या, नहीं, अगर हाइट नहीं पता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला खारिज, खत्म, वो लगेगा नहीं। दूसरा फॉर्मूला सर हीरोन्स फॉर्मूला, काम खत्म। हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, रूट अंडर एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी के बराबर। अब सर एस क्या होता है सर, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, p/2 यानी पेरीमीटर बटे 2। तो s इज इक्वल टू पेरीमीटर क्या हो जाएगा सर, साइड रेशियो के फॉर्म में अपन ने निकाल लिया है और रेशियो से भी हटा दिया है, अब फैक्टर के लिए मैं ले आया है। तो s क्या हो जाएगा भैया 25x, सॉरी 2x लिख दिया, 25x प्लस 17x प्लस में क्या जाएगा भैया 12x अपॉन में 2 के बराबर। तो यहां से देखो s क्या आने वाला है भाई, s सर यहां से आना है, इसको ऐड करो 54x बटा 2 के बराबर आने वाला है। ठीक है जी, ये आ गया x की वैल्यू, और यहां से 2 से ये काट दोगे तो s सीधे सीधे आ जाएगा 27x सेंटीमीटर के बराबर। ये आ गया भैया अपना सेमी पेरीमीटर। अब क्या करना है, बस फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी हीरोन्स फॉर्मूला में पुट करेंगे, रूट अंडर एस इट मीन्स 27x माइनस का 25x, 27x माइनस का 17x, 27x माइनस का तीनों साइड का माइनस कर दिया, माइनस का 12x। तो कितना आ गया भाई जरा देखो यहां से, ये आ गया सर रूट अंडर यानी 27x, यहां से आ जाएगा 2x इंटू में, यहां से आ जाएगा भैया 10x इंटू में, यहां से आ जाएगा सर 15x इंटू में। अब मेरी बात बताओ कि ये मल्टीप्लाई करना इजी है या फिर 2500 इंटू 2700 इंटू 2800 इंटू 2400 इंटू 14 इंटू 18 इंटू ये सब करना इजी है। तो जो इजी कैलकुलेशन है उस फॉर्म में चलेंगे अपन, क्योंकि अपने पास कैलकुलेटर तो है नहीं भाई साहब, कैलकुलेटर तो है नहीं। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा जरा ध्यान से समझना, जरा देखो कैसे इंटू कर दूंगा मैं, 27 इंटू 10 270, 270 इंटू 2 ये आ जाएगा 540, 540 इंटू 15 ये आ जाएगा आपका 81 एक्स, हाँ 8100 आ जाएगा। देखो 54 इंटू 15 करो और 54 इंटू 15 और डबल जीरो लगा देना। ठीक है, डबल जीरो लगा देना। ठीक है, तो यहां से 8100 आने वाला है। ठीक है सर, 500 अरे 54 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 20, एक और जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगे यहां से। ठीक है, तो ये रहा एक जीरो 540 का, करके देख लेना कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहां देखो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स 4 बार है यानी x की पावर 4। तो यहां से एरिया कितना आ गया भैया, 8100 का रूट होता है 90 के बराबर, और x की पावर 4 का रूट करोगे तो x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ये क्या आ गया भैया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, कौन सा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आ गया। लेकिन सर ये जो ट्रायंगल आया है एरिया, ये इन टर्म ऑफ एक्स आया है, तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो कांस्टेंट एरिया मिल जाएगा मेरे को। तो भैया x की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, पेरीमीटर अपने को गिवन था ना, तो पेरीमीटर क्या होता है सर,
पेरीमीटर। सर पेरीमीटर क्या होता है? सर पेरीमीटर आपने अभी भी बताया कि कोई भी शेप अगर गिवन है उसके बाउंड्री का लेंथ का सम होता है उसका पेरीमीटर। और अगर देखा जाए तो बाउंड्री का लेंथ इन द रेशियो में गिवन था, रेशियो से अपन ने फैक्टर में कन्वर्ट किया था, तो 25x प्लस का 17x प्लस का 12x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर के बराबर। तो यह आ गया था 54x के बराबर, और यहां से देखो ये कटेगा तो ये आ जाएगा आपका 10 इज इक्वल टू x के बराबर। x की वैल्यू आ गई 10, तो x की वैल्यू 10 आ गई, यहां पुट कर दो तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यहां से क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी सीधे सीधे क्या आ जाएगा भैया? 90 और 10 का स्क्वायर यहां से आ जाएगा 100, तो 90 इंटू 100 के बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। क्लियर? तो यहां से सीधे सीधे आने वाला है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये तो अपना एरिया निकल गया जो पहला आपने से पूछा था। उसके बाद बोला था कि प्लॉजिंग करने में 10 रुपया लग रहा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा? तो बहुत इजी है भैया, 10 रुपया लग रहा है कितने का? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो अगर 90 का करना है तो 9000 का करना है तो 9000 बटे 10 इंटू का रुपया, तो 10 ये कटा भैया, तो सीधे सीधे आ जाएगा कितना? 9000 है ना, और इसके बराबर। क्लियर है? बोलो, समझ में आया एवरीवन? ये समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन के चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखो यार बहुत इजी है। क्या बोल रहा है कि द बेस ऑफ ए आइसोसेल ट्रायंगल, द बेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, किसी भी आइसोसेल ट्रायंगल का बेस यहां पे आपको गिवन कर दिया गया है। क्या गिवन किया गया है भाई साहब? बेस। बेस तो बेस आई पहले तो समझते हैं आइसोसेल ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिस ट्रायंगल में टू साइड क्या हो भैया? दो साइड क्या हो भैया? इक्वल हो। शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, सब चीज लिखते रहना। जिस ट्रायंगल का अगर दो साइड आपस में इक्वल हो, जिस भी ट्रायंगल का भाई साहब दो साइड आपस में क्या हो? इक्वल हो। जो भी ट्रायंगल का दो साइड आपस में इक्वल हो, उस टाइप के ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? उस टाइप के ट्रायंगल को सर बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है सर, तो आइए पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोलते हो? तो देखो भाई ट्रायंगल और ड्रॉ कर लिया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब इस ट्रायंगल को नामकरण दे देते हैं ए, बी एंड सी। क्लियर? अब इसको आपको क्या गिवन है? इसका क्या गिवन था? इसका द बेस ऑफ ए आइसोसेल ट्रायंगल इज 80 सेंटीमीटर। इन्होंने बेस इसका मेजर किया है कितना? 80 सेंटीमीटर के बराबर, यानी बीसी दे रखा है आपको 80 सेंटीमीटर के बराबर। आइसोसेल ट्रायंगल है, यानी ये दोनों साइड इक्वल होंगे। तो मान लेता हूं ए यूनिट और ए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यूनिट को सेंटीमीटर, क्योंकि ये बेस सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है जी। और क्या दे रखे हैं? एरिया दे रखा है। एरिया भी कैलकुलेट किया है, ये ना 360 किलोमीटर के 360 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। और पेरीमीटर बोल रहे हैं निकालिए इस ट्रायंगल का। तो पेरीमीटर निकालना है, यानी ये साइड कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये साइड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये साइड सर कैसे कैलकुलेट करें? एरिया गिवन है, एरिया गिवन है, बेस गिवन है, तो क्या हाइट निकल जाएगा? क्या 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया। यहां से हाइट निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा तो यानी ये ए से लेके और ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। कौन सा सर? बताता हूं, अभी बताते हैं जी। ये वाला डिस्टेंस अपने को मिल जाएगा क्या? और ये वाला डिस्टेंस अगर मिल गया तो आपको पता होना चाहिए कि एक वर्टेक्स से अगर मैं मीडियन ड्रॉ करता हूं बेस पे, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और क्या करता है? इन दोनों को सेम डिस्टेंस में डिवाइड भी कर देता है, तो और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बनाता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल अब बन जाएगा। अगर ये वाला हाइट निकाल लूंगा, ये अपने को पता है, तो क्या ये नहीं निकाल लूंगा क्या? अगर ये निकाल लूंगा तो ये और ये आपस में इक्वल नहीं होंगे क्या? बिल्कुल सर होंगे। तो आइए सर, बस काम खत्म। 1/2 बी इंटू का एच इज इक्वल टू कितना? 360। 1/2 बेस कितना? बेस सर 80 इंटू का एच इज इक्वल टू कितना? 360 सर। तो ये कटाना, तो ये कितना हो गया? 40 इंटू का एच इज इक्वल टू 360। तो यहां से एच की वैल्यू कितनी आ गई? 360 अपॉन में 40। तो सर यहां से कितनी आ गई? एच की वैल्यू सर 9 सेंटीमीटर के बराबर। अरे बोलो हाँ या ना?
9 सेंटीमीटर सा क्या आ गया, एच आ गया, यानी ये वाली हाइट अपने को मिल गई 9 सेंटीमीटर के बराबर। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपने को बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो क्या हाइपोटेनियस नहीं निकाल सकते क्या? अरे निकाल सकते हैं भैया, पाइथागोरस से। सर पाइथागोरस क्या बोलता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, लिखते रहिएगा आप, ठीक है, कैलकुलेशन करने की ट्रिक बता रहा हूं आपको। तो एच स्क्वायर निकालना है ए स्क्वायर के बराबर, ठीक है, यही अपने को फाइंड आउट करना है। पी सर कितना गिवन है, पी सर अपने को गिवन है 9 अभी 9 का स्क्वायर, और बी कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनना, बी कितना हो जाएगा। अब कौन से के लिए बात करें, इतने पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बी कौन सा हो जाएगा, ये वाला इतना। तो ये पूरा अगर 80 तो छोटा वाला कितना सर 40, आधा कितना 40, तो ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 प्लस का 1600, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा सर 1681, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट सर 49, है ना, सॉरी ए इज इक्वल टू ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1681 के बराबर, एंड ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1681 के बराबर, देन ए इज इक्वल टू 49 cm के बराबर। ए आ गया सर कितना 49 के बराबर, तो बस काम खत्म सर, ये भी 49, ये भी 49। अब पैरामीटर लिख लो, तो पी क्या होता है, जो भी शेप गिवन है उसके बाउंड्री के लेंथ का सम, तो ये आ जाएगा 49 प्लस का 49 प्लस का 80, यही इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर, सेंटीमीटर में आएगा ये, क्लियर, सेंटीमीटर में आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है ये भी समझ लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में क्या हो भाई, इक्वल हो, यानी ये साइड, दिस साइड एंड दिस साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो। उस टाइप के ट्रायंगल को क्या बोलते हैं बेटा, आइसोलेस ट्रायंगल, क्लियर। तो क्या बोल रहे हैं, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या गिवन कर दिया हमको भाई, हाइट गिवन कर दिया है, कितने बराबर 9 सेंटीमीटर के बराबर। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और क्या बोला जा रहा है कि एरिया फाइंड आउट कीजिए। सर क्या कीजिए, एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो पहले तो देखो क्या गिवन है सर, हाइट गिवन कर दिया, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना गिवन किया है सर, 9 सेंटीमीटर के बराबर, 9 cm के बराबर। तो पहले नामकरण कर लेते हैं, ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, ठीक है, इसको मान लेता हूं ए, ये भी हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा ए, क्योंकि तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। जब ये यहां से आपने इस ए वर्टेक्स से यहाँ पे अगर मीडियन ड्रॉ किया तो 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा, और इसको सेम इसमें बांट देगा, ये हो जाएगा a/2, दिस वन इज a/2, टोटल a, क्लियर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहां पे देखा जाए तो इस ट्रायंगल के मदद से क्या मैं a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, क्या बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, बोला कैसे करेंगे सर, बताओ। 9 सेंटीमीटर के बराबर ये गिवन है, ठीक है, एरिया पूछा जा रहा है, क्या करें बताओ। पहले a की वैल्यू सर फाइंड आउट कर लेते हैं, कैसे सर, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है, तो यहां लगाओ सर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर सर ए स्क्वायर के बराबर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सर 9 का स्क्वायर के बराबर, सर बी स्क्वायर a/2 के बराबर। इस वाले ट्रायंगल का बस हाफ की बात कर रहा हूं, जितना इसका होगा, जितना ए की वैल्यू इधर से आएगा उतना ही उधर के भी होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे 4, इधर वाला ले आया मैं, इज इक्वल टू 81 के बराबर। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बटे 4 इज इक्वल टू 81 के बराबर। तो यहां से हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गया उधर, तो ये हो जाएगा 324 के बराबर। इस वाले को सॉल्व किया मैंने, ठीक है ना। तो जरा यहां देखो, ये क्या हो जाएगा, यहां से a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 108 के बराबर, 108 के बराबर। a निकालना चाहते हो तो रूट अंडर 108, क्लियर, सेंटीमीटर के बराबर। तो सर a भी निकल गया, यानी तीनों साइड्स में मिल गए मेरे को। तो अब चाहो तो आप या तो
क्या लगा सकते हो, हीरोन्स फॉर्मूला, नहीं तो डायरेक्टली आप लिखो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है ना बेटा, रूट अंडर 3a² होता है, a² होता है। ए क्या होता है, साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ए यूनिट के अगर गिवन है साइड तो उसका फॉर्मूला यही होता है। तो भैया डायरेक्टली लिख देते हैं रूट अंडर 3 इंटू a², ये वाली वैल्यू डायरेक्ट, तो कितना 108 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा बेटा रूट अंडर 3 होता है 1.732 के बराबर, तो ये आ जाएगा इंटू 108 करोगे तो ये आ जाएगा 187.056 अपॉन में 4 के बराबर, और यहां से अगर इसको डिवाइड मारेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 46, क्योंकि 4 से करोगे तो 4 चौके 16, 18 है 2 बचेगा, फिर 27, तो 6 समथिंग आ जाएगा 6-7 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर उसका जो साइड है, तीनों साइड ए यूनिट के बराबर है, तो उसका एरिया बेटा ये होता है। कहां से आता है, अभी मैं प्रूफ करूंगा, हीरोन्स फॉर्मूला से ही इसका प्रूफ आता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, एन एम्ब्रेला, ठीक है, एन अम्ब्रेला, ठीक है, एन अम्ब्रेला इज ए मेड अप ऑफ ए 10 रेक्टेंगुलर। अच्छा, ये क्वेश्चन RS अग्रवाल का है और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा, कि सर ये अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन को कैसे किया जाए। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। देखो, एन अम्ब्रेला इज ए मेड अप ऑफ ए 10 रेक्टेंगुलर पीस of a cloth each measuring 50 into 20 into 50 centimeter. Find the area of a cloth in it. जरा समझना इस क्वेश्चन को। एक एम्ब्रेला है, एक एम्ब्रेला हो, और जब बारिश आती है तो जब छाता निकलता है ना, तो छाता निकलता हो तो देखना, कभी खोलना इसे छाता को, तो वहां पर रेक्टेंगुलर पीस बनते हुए दिखेगा आपको, रेक्टेंगल के फॉर्म में ऐसे पत्ती लगी होती है ना, बहुत सारी। तो यही बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर 10 रेक्टेंगुलर पीस, रेक्टेंगुलर बोला मैंने, ट्रायंगुलर पीस होती है। तो बोल रहा है कि एक 10 ट्रायंगुलर पीस के मदद से और कुछ मैंने एक छाता बनाया, और अगर ट्रायंगुलर पीस हो तो उससे कपड़ा भी ढकोगे ना, तो पानी तो अंदर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि एक 10 ट्रायंगुलर पीस पे कुछ कपड़े लाया के एम्ब्रेले बनाए, जिसमें से एक कपड़ा का मेजरिंग इन्होंने दे रखा है। तो बताइए कि 10 कपड़े के कितने मीटर या फिर कितना एरिया कवर किया होगा। तो पहले तो एम्ब्रेला बना लेते हैं भाई लोग। ऐसे ही होता है ना, ऐसा ही पीस होता रहता है ना, एग्जैक्टली तो नहीं बना सकता मैं, है ना, ऐसा ही होता है एम्ब्रेला, ठीक है, लगभग, मतलब ठीक ठाक बना लिया अपन ने, ठीक है, क्लियर। तो ये एम्ब्रेला है। अब क्या बोल रहे हैं कि ऐसे 10 पीस लगे हैं, ये मान लो फर्स्ट वन, दिस वन इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ऐसे गोल सा बन जाता है, वैसे गोल सा, है ना, और वो उस पर कपड़े रखे होते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर पीस में जो कपड़ा लगा है उसका मेजरिंग अपने को दे रखा है। बताइए 10 रेक्टेंगुलर पीस में कितना कपड़ा लगा होगा और कितना एरिया कवर किया होगा उसने, यही आपसे पूछा है। तो भैया आइए निकाल लेते हैं। अब जरा इस बात बताओ कि इसमें आपको कहीं पे भी हाइट वाइट का कुछ चक्कर दिख रहा है क्या, राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। जब ये चक्कर ना हो तो आप भूल जाना वहां पे 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला, वहां पे एक ही फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा, कौन सा, हीरोस फॉर्मूला, यानी हीरोन्स फॉर्मूला, H, क्लियर। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है भाई कि पहले तो सेमी पेरीमीटर निकाल लो। तो भैया सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे ना, एक पीस का अपने को मेजरिंग अपने को दे रखा है, तो S क्या होता है, P/2 के बराबर। तो S यहां से क्या आ जाएगा भैया, 50 प्लस 20 के बराबर, अपॉन में 2S निकाल रहे हैं तो 120/2 के बराबर कटा भैया। तो ये कितना आ जाएगा भाई, S कितना आ जाएगा यहां से, 60 सेंटीमीटर के बराबर। ये आ गया अपना सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया, बस अब क्या फॉर्मूले में पुट कर दो। H का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, रूट अंडर S माइनस का A, S माइनस का B, S माइनस का C के बराबर, क्लियर ना। तो यहां से देखो S कितना निकाला भैया, 60 माइनस का 50 एक साइड, 60 माइनस का 50 एक और साइड गिवन है 50 के बराबर, और 60 माइनस का 20 एक साइड 20 के बराबर गिवन है। तो यहां से देखो रूट अंडर क्या आ जाएगा भैया, 60 इंटू का 10
इंटू का 40। क्लियर, ये 10 है भाई, ये 1 है ना। तो यहां से देखो ये कितना आ जाएगा भाई, 60 इंटू 10, ये आ जाएगा भैया 6000। क्लियर, इंटू का 40 कर दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 2,40,000 के बराबर, है ना। रूट में 2,40,000 के बराबर, यही इसका एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है सर, ठीक है सर। अब क्या करें सर, अब इसका रूट कितना होता है सर, मुझे भी नहीं पता सर। अब क्या करेंगे, देखो यहां पे भी कैलकुलेशन अब काम करेगा। इसको लिख दो 6,000 नहीं, इसको लिखते हैं अपन कितना लिखे भैया, 40 इंटू, है ना। तो एक काम करो, इसको लिखो आप जरा 40,000 अलग कर देते हैं, ठीक है, और इंटू का 6 अलग कर देते हैं। इससे होगा क्या, इसका रूट अपने को पता है कितना, 200 के बराबर, इंटू, सॉरी 2000 लिख दिया, 200 इंटू और रूट अंडर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ये तो निकल गया एक रेक्टेंगुलर पीस का क्लॉथ का एरिया। अब ऐसे कितने हैं भैया, 10 रेक्टेंगुलर पीस हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 का, तो कितना हो जाएगा 2000 रूट अंडर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ये निकल गया 10 पीस का, 10 पीस का। क्लियर, ऐसे 12 पीस हो जाता है, 12 से मल्टीप्लाई, 13 पीस हो जाता है, 13 से मल्टीप्लाई। ये बहुत सिंपल है। तो यहां ऐसा कहीं पे क्वेश्चन दिखे तो सीधे हीरोन्स फॉर्मूला पे सोचना, आप दूसरा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, आओ नेक्स्ट जरा देखो, फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, QAD मतलब क्वाड्रिलेटरल। अब ये सर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है सर, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा शेप होता है जिसमें 4 साइड आपको गिवन है, फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड वन, फोर्थ। क्लियर, तो 4 साइड दिख गया ना, इसी को बोलते हैं, जिस भी शेप में 4 साइड आपको गिवन होता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर, आपका रोम्बस भी एक तरह से क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। चलो जी, अब क्या बोला जाए भाई, अब क्या बोला गया है कि द फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD in which the AB is 42 सेंटीमीटर, है ना। AB is कितना दे रखा है आपको, 42 सेंटीमीटर, BC is 21 सेंटीमीटर, CD is 29 सेंटीमीटर, DA is 34 सेंटीमीटर एंड CBD is 90 डिग्री का फॉर्मेशन। तो सर अब क्या बोल जा रहा है कि पेरीमीटर निकालिए और एरिया निकालिए। तो पेरीमीटर निकालना तो बहुत इजी है, क्या बोला मैंने, जो भी शेप है उसके बाउंड्री का जितना भी लेंथ है उसको सम करते रहो, उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो भैया कितना हो जाएगा जरा देखना, 34 प्लस 29 प्लस 21 प्लस 42, यही है ना भैया 4 साइड। तो P है ना, एक शेप गिवन है, जितने भी उसके साइड हैं उसके साइड का बाउंड्री, जितना भी बाउंड्री है उसका, देखो कितने साइड है, साइड का सम कर दोगे आपको पेरीमीटर निकल जाएगा। क्लियर, तो ये कितना आ जाएगा भैया, देखना जरा जोड़ के, ये आ जाएगा लगभग 10 ये आ जाएगा 126 सेंटीमीटर के बराबर, 126 cm के बराबर। ये तो निकल गया सर पेरीमीटर। अब सर एरिया आपको निकाला है, मैं समझाऊंगा बस कैसे निकलेगा सर एरिया। जरा देखो इस वाले पोर्शन में देखो, क्लियर, बस इस वाले पोर्शन को देखो, इसमें कहीं पे भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है क्या, नहीं सर। तो इसमें सीधे सीधे क्या लगेगा, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, इस वाले साइड को अब देखो, पीले वाले को, इसमें सर 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, हाँ सर। तो यहां पे सीधे सीधे क्या लगा दो, 1/2 B इंटू एच। B कौन सा हो जाएगा 21, H कौन सा हो जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर के बराबर। यहां से आपको निकल के आ जाएगा क्या, यहां से निकल के आ जाएगा आपका इस वाले पोर्शन का एरिया, यहां से निकल के आ जाएगा इस वाले पोर्शन का एरिया, दोनों को ऐड कर दोगे टोटल एरिया निकल जाएगा। ये आपको करके मेरे को कमेंट सेक्शन में देना है। कमेंट सेक्शन में आपके इंतजार करूंगा आंसर का, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर एरिया कितना आ रहा है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और जो मैं बोला था कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने को गिवन है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर साइड अपर ए यूनिट के बराबर गिवन है, अगर उसका एरिया अगर आपसे पूछा जाएगा तो कहां से आता है, √3a² / 4 के बराबर। क्या उसका प्रूफ है जरा आओ देख लो। तो ये ए है, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, मान लेता हूं ये भी ए यूनिट एंड ए यूनिट, क्योंकि तीनों साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर,
अब सर यहां कहां से प्रूफ आता है, तो ये सर प्रूफ आता है कहां से, हीरोन्स फॉर्मूला से, H4 हीरोन्स फॉर्मूला या फिर हीरोज फॉर्मूला जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, यहां से इसका प्रूफ आता है। तो हीरोन्स फॉर्मूला कहां से स्टार्ट होता है भैया, पेरीमीटर से स्टार्ट होता है। P क्या होता है, तीनों साइड का सम, तो भैया A प्लस बी प्लस सी, यानी बोले तो A प्लस ए, तीनों साइड A के बराबर है, तो इसका कितना पेरीमीटर आ जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना आ जाएगा, P भैया, ये आ जाएगा सर 3A के बराबर है, अगर A यूनिट अगर साइड्स गिवन है तो। अब अगर यहां पे लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला में बात होती है सेमी पेरीमीटर की, तो भैया पेरीमीटर से सेमी पेरीमीटर आ जाएगा P बटे 2 के बराबर, यानी बोले तो A प्लस ए बटे 2 के बराबर, यानी 3A बटे 2 के बराबर। S निकाल लिया, तीनों साइड पता है ए यूनिट के बराबर, लगा दो हीरोन्स फॉर्मूला, तो H क्या बोलता है भैया, रूट अंडर S माइनस का A, S माइनस का B, S माइनस का C। तो यहां से देखो भाई, रूट अंडर S कितना बटा 3A बटे 2, S कितना बटा 3A बटे 2 माइनस का A पहला साइड, 3A बटे 2 माइनस का A दूसरा साइड, 3A बटे 2 माइनस का A तीसरा साइड। अब देखो जरा यहां से क्या आ जाएगा, रूट के अंदर जरा देखो ध्यान से, एक तो यह आ जाएगा 3A बटे 2, यहां से क्या आ जाएगा 3A बटे 2, एलसीएम लोगे 2A, 3A माइनस 2A, A बटे 2 इंटू A बटे 2 इंटू A बटे 2, क्लियर, तीनों जगह से एक ही आएगा क्योंकि ये तीनों सेम ही तो है। अब जरा देखो रूट अंडर, यहां देखो 3A, अब A का मल्टीप्लाई देखो, एक A ये रहा, एक A ये रहा, ये A कितने A हैं 4, तो A की पावर 4 बटे में आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, क्लियर, सेंटीमीटर यहां लिखता हूं cm स्क्वायर के बराबर। अब यहां से क्या आ जाएगा भाई, रूट अंडर 3 में ही रूट अंडर A की पावर 4 A स्क्वायर के बराबर, एंड रूट अंडर 16 सर 4 के बराबर, तो यहीं से आता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, रूट अंडर 3A स्क्वायर बटे 4 के बराबर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्लियर। तो ये होता है इसका प्रूफ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आज ये पूरा चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का पूरा ही कवर करा दिया है। तो प्लीज वीडियो पसंद आए तो बस लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट अगर देते हो ना तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है यार कि हाँ सर कुछ अच्छा कर रहे हैं बोला, ठीक है। तो कमेंट जरूर जितना हो सके कमेंट कीजिए। तो ऐसा ही वीडियो आता रहेगा 2-3 दिन, आपका जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर मैं वीडियोस लाता रहूंगा क्लास 9। तो बस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड मस्त प्रिपरेशन करते रहिए, जो पढ़ाया है उस पर विश्वास रखिए, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछाएगा जितना भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं कल फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए चैप्टर के साथ, कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड घंटी को जरूर दबा लें ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आपको मिलता रहे। तो जय हिंद गाइज।